मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर 2023 में 30 अक्टूबर को हो रहा है और 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025 तक ये गोचर रहेगा। यानी कि इस साल के 2 महीने और अगला पूरा साल और 2025 के पहले 5 महीने लगभग ये गोचर रहेगा। और इस गोचर का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तुला राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि इसका गोचर काम कैसे करता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। ये जिस राशि में होते हैं आपकी कुंडली में उसके मुताबिक फल करते हैं, जिस भाव में होते हैं उस भाव के फल करते हैं। तो यदि राहु अष्टम में है या 12वें में है तो शुभ नहीं होता। तो यदि तुला राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में राहु अष्टम में है या 12वें में है और इस समय अंतर्दशा से या महादशा से गुजर रहे हैं तो उनके लिए ये गोचर हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन अदरवाइज क्या रहेगा ये गोचर, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि ये गोचर जो है वो उसको समझना कैसे है। गोचर घड़ी की सेकंड वाली सुई है, यानी कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। जो पहली सुई है वो महादशा वाली है, जो घंटे की सुई होती है। जो दूसरी सुई है वो अंतरदशा वाली है, जो मिनट की सुई होती है। और तीसरी सुई 1 सेकंड वाली है, जो गोचर का काम करती है। राहु और केतु का गोचर इंस्टेंटली काम करता है। तो सेकंड वाली सुई, मान लीजिए घंटे वाली सुई 12 पर है और मिनट वाली सुई भी 12 पर है और ऊपर से ये गोचर आ गया सेकंड वाली सुई, तो वो इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा और वहाँ पर घंटी बज जाएगी। वो अब चाहे शुभ गोचर में जाए चाहे अशुभ गोचर में जाए, इसके शुभ फल भी उतने ही तेजी से मिलते हैं, अशुभ फल भी उतने ही तेजी से मिलते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये कैसा रहेगा इसको समझेंगे। इस समय क्या हो रहा है, तुला राशि के जातकों के लिए केतु इस समय चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम करते हैं। चंद्रमा के ऊपर से जब केतु आ जाता है तो मन में तड़प पैदा करता है, डिससेटिस्फैक्शन देता है, आपको परेशानी होती है मानसिक तौर पर। सबसे पहली रिलीफ तो यहीं पर मिलेगी कि केतु आपकी कुंडली में जाकर चले जाएंगे 12वें भाव में। ये उल्टे चलते हैं तो 7 से 6 राशि में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे। यहाँ पर ये सबसे बड़ी रिलीफ है। अब राहु यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सप्तम में, ये अशुभ गोचर होता है। अब यहाँ पर राहु छठे में आ जाएंगे, ये शुभ गोचर में आ जाएंगे। पाप ग्रह 3, 6, 10, 11 4 भावों में शुभ फल करते हैं, यानी कि 2 ग्रहों में से 1 ग्रह आपके लिए शुभ गोचर में आ गया। और यदि आपकी कुंडली में इस समय राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है तो राहु आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपके लिए ये शुभ हो जाएगा। दूसरी शुभता क्या होगी, गुरु यहाँ पर शुभ गोचर में है। गुरु सप्तम भाव में शुभ गोचर में होते हैं तो गुरु की पॉजिटिविटी प्रॉपर हो जाएगी। यहाँ पर राहु और गुरु की युति टूटेगी और यहाँ का अशुभ प्रभाव जो मिल रहा था वो खत्म होगा। गुरु अब पूरी पावर के साथ अगले साल अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने के लिए गुरु फुल पावर में काम करेंगे। राहु तो खैर यहाँ पर 18 महीने रहेंगे और 18 महीने ही पूरी पावर के साथ काम करेंगे। तो तुला राशि के जो जातक वो बड़े परेशान थे पिछले लंबे समय से, लगभग 2.5-3 साल मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर ढैया चल रही थी शनि की। 17 जनवरी को वो खत्म हुई, लेकिन वो केतु वाला गोचर जो चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ, उसके कारण बहुत परेशानी थी। तो अब तुला राशि के जातकों के लिए फाइनली 30 अक्टूबर के बाद चीजें थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। अब कैसे होंगी, गुरु सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव फल गुरु करना शुरू करेंगे। गोचर राहु केतु का हो रहा है लेकिन असर गुरु के ऊपर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु यहाँ पर देखेंगे 11वें भाव को। 11वां भाव क्या है, आपके कर्म का फल है। 11वां भाव आपकी आय का भाव है। 11वें भाव से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, ये बड़े भाई का भाव है। तो यहाँ के से संबंधित जो सिग्निफिकेंस हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति होएगी, आपको आय में वृद्धि होएगी, आपके कर्मों का असली फल आपको, यानी कि अच्छे वाला प्रॉपर फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु यहाँ पर सीधा चंद्रमा को देखेंगे, केतु यहाँ से हट गए हैं तो मन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। पहले क्या था, केतु चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहे थे, राहु नीचे बैठा देख रहा था, गुरु हालांकि साथ में थे लेकिन गुरु का फल प्रॉपर नहीं था। तो यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, ये गज के योग की फॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे केतु के गोचर होने के साथ ही।
तो ये सबसे बड़ा फल होगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर आप में उम्मीद पैदा हो जाती है, तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। चाहे वो रिलेशनशिप का मामला है, चाहे वो प्रोफेशन का मामला है, कोई भी मामला है लाइफ में, चाहे कोई रोगी ही है। रोगी को जब पता लग जाए ना कि मैं ठीक हो रहा हूँ, उसके मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है, नहीं तो कोई दवाई असर नहीं करती। तो यहाँ पर ये चीज़ें पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी। गुरु की तीसरी दृष्टि जा रही है तीसरे भाव के ऊपर, नौवीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, तो वहां पर डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करेंगे। जब यहाँ पर शुभता आ जाएगी गुरु की, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए गुरु की शुभता लेकर आएंगी। और गोचर किसका हो रहा है? राहु और केतु का। फल कहां से मिलेगा? गुरु से। अब राहु का गोचर क्या करेगा? राहु का गोचर क्या करेगा? राहु 1 2 3 4 5 यहां पर देखेंगे। सबसे पहले तो ये राहु यहाँ पर आकर दुश्मनों को मिटाने का काम करते हैं, यानी कि यदि आप किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, किसी कंट्रोवर्सी में हैं, तो वहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। वो चीज़ें आपके लिए अब धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके हक में आएंगी। लेकिन राहु यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बेसिकली कर्म भाव है। कर्म भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो भाव होता है ये कर्म का भाग्य होता है, 9वां भाव भाग्यस्थान होता है। तो यहाँ पर राहु कर्म स्थान से 9वें बैठकर कर्म स्थान को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि यदि आप जॉब में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको तरक्की मिले, आपके लिए प्रमोशन ड्यू है, तो हो सकता है कि वहां पर आपका नंबर अब लग जाए। और राहु देखेंगे दूसरे भाव को। यदि आपके पास जॉब नहीं है, तो जो पहली जॉब आती है वो दूसरे भाव से आती है, क्योंकि ये दशम का पंचम होता है। 1 2 3 4 5 ये ट्रायंगल होता है दशम का। राहु इस भाव को भी एक्टिव करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटी खुलनी जो है वो शुरू हो सकती है तुला राशि के जातकों के लिए। जो लोग इस समय विदेश जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी राहु की दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो ये वाला भाव भी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि विदेश जाने का भी मौका मिले, और यदि आपने फाइल लगा रखी है तो उसके रिजल्ट जो है वो 30 अक्टूबर के बाद आए, या आप 30 अक्टूबर के बाद फाइल लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आसानी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में राहु की अंतर्दशा या महादशा चल रही हो। यदि नहीं चल रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन यदि चल रही है तो राहु आपको ये काम भी जरूर आपका करवाएंगे। तो केतु का जो गोचर है वो खैर शुभ नहीं है, क्योंकि केतु 12वें भाव में है। यहाँ पर होने से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं। ये खर्चे वाला भाव है, ये अनिद्रा का भाव है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई स्लीपिंग से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, या यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन देखी जाती है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है तो हो सकता है कि सर्जरी वाली नौबत आ जाए, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अदरवाइज ये गोचर ऑलरेडी यदि मैं मान के चलूँ तो शुभ गोचर है। राहु का गोचर तो खैर आपके लिए शुभ है ही। केतु यहाँ से चौथे भाव को देखेंगे, यह मदर का भाव है, यहाँ से सुख स्थान देखा जाता है। यदि आपकी कोई योजना है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई एसेट खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो थोड़ा सा सावधानी से काम लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको डिले हो जाए, या थोड़ी बहुत आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाए, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में आ जाए जिसको लेकर ऑलरेडी लिटिगेशन चल रही हो। तो ये चीज़ आप जरूर चेक करिएगा यदि आपकी प्रॉपर्टी या कार खरीदने की योजना हो। तो अदरवाइज आपके लिए ये वाला गोचर, राहु और केतु का गोचर, शुभ होने जा रहा है। 2 कारणों से गुरु राहु की युति टूटेगी, राहु शुभ गोचर में आ जाएंगे। ऑलरेडी दोनों में से कोई प्लैनेट शुभ गोचर में नहीं था, तो ये जो गोचर है आपके लिए शुभ फल ही लेकर आएगा। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के गोचर का फल है। ये 30 अक्टूबर से शुरू होगा, 18 मई 2025 तक चलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, पेज को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।